उद्या पेपर आहे तिच्या ती 17 तारीख उद्या Fast crew.
हाँ बेटा, मौलिक क्या? नेल्सन। नेल्सन, स्पेलिंग बताओ बेटा। MILSON। MIL। नहीं बेटा, मिल्सन टेस्ट हमारे कोर्स में नहीं है बेटा। ठीक है, वैसे है तो इन हाइड्रिक टेस्ट में नहीं है। आपने किसी कॉम्पिटिटिव बुक में पढ़ लिया? माइक बंद कीजिए।
नीचे फैक्ट्री चौक है ना, गुड़गांव चौक। चौक चौक पे गुड़गांव चौक है ना, उसके अंदर महेश नगर है। गुड़गांव चौक से वो जाते हो। माइक ऑन है क्या? स्टार्ट हो गया क्लास। हेलो बच्चों। सर कब आएंगे? क्या दिख रहे हैं बेटा सामने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर कैमरा अभी ऑन हुआ है, लगता है उसको दिखा नहीं होगा। सर नहीं दिखे बेटा, आपको दिखे क्या नहीं? सर आप दिख ही नहीं रहे, अनविजिबल हो। अरे मैं तो दिख रहा हूँ सबको, आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ सर अभी आ गए सर। गुड मॉर्निंग। आ गए ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी, बढ़िया। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल समय पे आ गए। चलिए लास्ट टॉपिक क्या था बताइए यार। आज ना थोड़ा सा बराबर साफ बोलिएगा बिल्कुल। सर 4 पॉइंट हो गए थे सैंडविच इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के। सर सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के 4 पॉइंट हो गए थे। 4 पॉइंट हो गए है ना? यस सर। थ्योरी के 4 पॉइंट हो चुके हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है एवरी कॉम्प्लेक्स हैज अ मेटल आयन। नाश्ता वगैरह किया आप लोगों ने? नहीं करके आया करो बेटा, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। 9 बजे थोड़ा सा सुबह कुछ भी खा सकते हैं आप। सर हमने एक आधा फल ही खा लिया करो घर में, लेकिन खाया करो। सब बच्चों को आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बच्चों एवरी कॉम्प्लेक्स हैज मेटल आयन एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। एवरी कॉम्प्लेक्स हैज अ लिगैंड एंड इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। हर कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड होगा और वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। हर कॉम्प्लेक्स के अंदर में मेटल आयन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। 2 पॉइंट हो गए। लिगैंड डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। यहां तक कि हमने 4 पॉइंट सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए बच्चों? यस सर। द्वारा थका हुआ यस सर थारे। थोड़ा सा अच्छे से बोलिए, समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। खत्म हो जाती है क्या लास्ट क्लास? सर। यस सर। हाँ ये बड़ा जोर से बोला बेटा तुझे। सर ऑफलाइन स्टार्ट कर दो। ऑफलाइन चालू कर दो। सर आज पेपर में आया था कि आज से Yes, sir. इंस्टीट्यूट चालू होने की परमिशन मिल गई। हाँ पेपर में आया है, बिल्कुल सही। मैंने भी सुबह वही पढ़ा और मैं भी बहुत खुश हो गया था। लेकिन जब मैंने उसकी डिटेल पढ़ी आगे, अपन ने हेडलाइन पढ़कर नीचे पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने परमिट किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अपने अपने एरिया में जो महापौर है, बोल सकते कलेक्टर जो है, उसकी परमिशन लेना पड़ेगा। तो अपना कलेक्टर देखते हैं क्या देता है, परमिशन देता है या नहीं देता। पर सर ज्यादा लोगों के लिए, सिर्फ थोड़े थोड़े लोगों के लिए, जैसा 10, 15, 20 लोगों के लिए। ठीक है, सेंट्रल है, हाँ मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो हर एक एरिया के कलेक्टर्स है, वो अपने अपने एरिया को अच्छे से जानते हैं। जानते हो ना, और वहाँ सर का स्टूडेंट भी ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़े से चाहिए, 15-20 लोग ही चाहिए। ओके सर कंटिन्यू। चलो, तो बेटा 4 पॉइंट बहुत बेहतरीन थे। ये कोई बच्चा भी लिख सकता है 4 पॉइंट्स को। आपको पेपर में जो आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए काम में आएंगे, ये 4 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट आप सबको पता है कि मेटल आयन होगा, दूसरा लिगैंड रहेगा, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और चौथा जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पॉइंट के तरफ। पॉइंट नंबर 5 कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है, कल जो अधूरा काम छोड़ा था उसे पूरा करना है। बड़ी शायरी हो गई है। कंटिन्यू करना है और कल जो अधूरा काम छोड़ा था उसको पूरा करना है। क्या बात, वाह 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 वाह। हो गया। चलो 5 नंबर पॉइंट पे आइए। वाह 5 वाह वाह नंबर वाह। पॉइंट कहता है, हाँ तो चलो कितने अच्छे बच्चे हैं। देखो सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी 5वां नंबर का पॉइंट ये कहता है
कहा गया इसमें तो दम ही नहीं है। रहने बहुत डालता है। He gives the information about stability of complex. Stability of complex. He gives the information about stability of complex. यार इसके पीछे का ढक्कन गिर गया तो कितना छोटा छोटा दिल लग रहा है ये पेन। For stability of complex, calculate EAN. EAN means effective atomic number. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो भैया, एटॉमिक नंबर तो हम जानते थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं एटम में, उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। लेकिन एक नया एटॉमिक नंबर लेकर आया है सिडविक, उसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिस इज द न्यू टर्म। अब ये इफेक्टिव नंबर है क्या, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इट इज द सम ऑफ, ऐसे करेंगे, सेंटेंस बनाते हैं। इट इज द, जी बेटा बोलो, पॉइंट चेंज हो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। इट इज द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन present in metal ion and electron donates by ligand is called EAN, effective atomic number। चलिए बच्चों 7 पॉइंट्स तक की पहले पूरा करिए, और ये सारे पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो उसका सवाल पूछ सकते हैं आप, पूछिए। सर 7 पॉइंट में क्या लिखा सर आपने, सम ऑफ? हाँ, इट इज द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। पढ़ू क्या समझाऊं? सर पढ़ो। चलो कौन सा वाला पॉइंट पढ़ू? सर 7th वाला रिपीट करिए। इट इज द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन present in metal ion and electron donated by ligand is called atomic number, EAN, effective atomic number। ठीक है, यस सर। सर 6th वाला रिपीट कीजिए ना। क्या बोले बेटा? 6th वाला पॉइंट। 6th वाला, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहां तक लिखा बराबर। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, और उसका फुल फॉर्म नीचे लिखा है अपन ने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, उसने 7 पॉइंट में ये बताया। पहले क्या बताया गया कि सिडविक ने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हमें। फिर वो कैसे बताया स्टेबिलिटी,
तो उसने कहा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अगर फाइंड आउट करना है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करो। फिर उसने कैलकुलेशन कैसे करना है वो बताया, बोला कि ये एक सम है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या भाई, तो ये सम है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मेटल में और लिगैंड ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो, मतलब मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लेना ही है, साथ ही साथ उसमें ऐड करना है कि लिगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो लिगैंड ने डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन और मेटल के पास पहले से जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन, उनका सम कर लो, जो टोटल आएगी उस टोटल को आप कौन सा नंबर कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहां तक आ गया ध्यान में? यस सर। लिखकर हो गया सबका? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। यस सर। एक्सक्यूज मी के आगे बोलिए। हाँ ना, अभी आगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सब तो ट्रेलर ही ट्रेलर में जी रहे हो। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए यस अब सर। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि सिडविक ने हमको बहुत सी चीजें समझाई है। उसने कहा कि मैं एक नंबर कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ और उस नंबर को बोला गया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अब कैसे गिनेंगे, उसके लिए सिडविक ने एक फार्मूला दिया है और यही इस थ्योरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में थ्योरी कभी नहीं पूछेंगे, ये जो मैंने 6-7 पॉइंट लिख कर दिए हैं वो कभी नहीं पूछेंगे। आपको एग्जाम में पूछेंगे कि कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कीजिए। ऐसा सवाल काफी बार आ चुका है और आपके समय भी आ सकता है। बट ये थ्योरी को समझना इसलिए जरूरी है कि उसकी वैल्यू समझ में आती है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या। वो समझने के लिए इस थ्योरी के पॉइंट्स को हमें समझना है और कोई बहुत टफ पॉइंट नहीं थे, बहुत आसान थे। पहले पॉइंट से अगर नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कस करना चाहे तो बहुत आसान चीज है। क्या है पहला पॉइंट? बोला है कि भाई मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, होता है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेटल आयन। बोला कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है लिगैंड। तीसरा बोला है लिगैंड मेटल के साथ क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। असली कहानी तो पॉइंट नंबर 5 से शुरू होती है। पॉइंट नंबर 5 से उसने बताया कि भाई ये सिडविक ने जो इतना तामझाम हमको बता रहा है ये चीज के लिए बता रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। तो ये कैसे पता चलेगा, बोला उसने कि भाई स्टेबल अनस्टेबल हम कैसे मालूम करेंगे। तो सिडविक ने कहा तो कुछ नहीं, बस 2 मिनट में आप कौन सा नंबर कैलकुलेट करो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये निकाल लीजिए बोला है और उसी नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे अपन? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला ऐसे होता है EAN, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z माइनस N प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर है ये, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। अब ये फार्मूला अलग अलग बुक में डिफरेंट तरीके से दिया हो सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत आसान फार्मूला है ये वाला। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यही फार्मूला दूसरे ढंग से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे A माइनस बी लिखा हुआ होगा, बोलेगे सर ने हमने तो A माइनस बी पढ़ा है, सर ने Z माइनस N लिख के दिया है। भाई गलत कुछ नहीं है, उसका मीनिंग जो है वो हर जगह पे वही होगा। तो नीचे लिखते हैं मीनिंग क्या है, देखिए Z का मतलब क्या होगा वो लिखते हैं। Z आप सबको पता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर मेटल राइट। N का मतलब होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स नहीं समझना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद CN, CN मतलब ये शॉर्ट में CN लिखा है,
डॉट किए हैं दोनों, साइनाइड नहीं समझना इसको बेटा। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन है किसका तो भी नेट नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? क्या होता है बोलो? Number of coordinate bonds formed with a metal. राइट, ये जो 2 है ये तो फैक्टर है फार्मूला का, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये फार्मूला जल्दी से लिखो, फिर इसके आगे आगे बढ़ेंगे। 2 पॉइंट और बचे हैं, उसको भी डालते हैं इसके अंदर। Noted, sir. नोटेड Wait, sir. लिख लिया है? Wait, sir. हाँ, लिखो लिखो आराम से लिखो। sir. Yes. डन सर। Noted, sir. Wait, sir. Wait. Done, sir. डन, सभी का हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूजा, Yes, sir. सौदामिनी, Done, sir. Noted, sir. कौन सी बोले आपने? हो गया? बिठा दें इसको अभी? यस सर यस सर। यस सर। चलो ठीक। अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी। भाई इन्होंने कहा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लो, हमने निकाल लिया। अब स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी उस पर आते हैं। स्टेबिलिटी देखो ध्यान से, स्टेबिलिटी पॉइंट नंबर जो भी आपका 8वां या 9वां होगा, जो भी होगा ले लो 8। यहां पर अब ध्यान से रखिए, इफ effective atomic number is matches with the atomic number of any noble gas, then complex is stable. Complex is stable. If it is not match with atomic number of noble gas, then it is unstable. नोट करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9। इसमें कहा कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट करोगे, अगर वो नंबर और नोबल गैस का, किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स को डिक्लेयर कर दो कि वो क्या है, स्टेबल है। और नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स क्या डिक्लेयर करेंगे, अनस्टेबल। अब एग्जांपल लेंगे और उससे अंडरस्टैंड करेंगे। जी पहले लिख लीजिए पॉइंट नंबर 8 और 9 कंप्लीटेड। Yes, sir. शायद से ज्यादा फोकस करेगा अच्छे से। Wait. Noted, sir. नोटेड सर। ये हो गया सबका? सर यस। No, हाँ बोलिए। सर आपने Sir, दिन की 1 minute. स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। क्या? सर दिन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है आपने। आप सही लिख लो। THAN दैन लिख लिया आपने। सर THEN देन चाहिए ना। आप सही लिख लो, ठीक है। ये ना ये अपना ई है पर वो आपको दिख नहीं रहा बराबर, ठीक है, ये दिखता है, लिख लो। हो गया बराबर से? नोटेड लिख सर। लिया? Yes, sir. चलिए अब आते हैं
कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है उस तरफ आते हैं। ठीक है, अभी एक और चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों। हाँ, अभी ये जो मैंने अभी आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझाया है ये प्योरली स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग समझाया है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कंपटीशन में इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा कचरा और कॉम्प्लिकेशंस है कंपटीशन में, जेई और नीट में। जब उस समय आपको बताएंगे तब आपको वो अलग लगेगा थोड़ा सा। वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी, बहुत सी चीजें होंगी वहां पर। ठीक है, अभी के लिए बस आप प्लेन जो चल रहा है उसके हिसाब से आप इसे ध्यान में रखिए, नहीं तो पढ़ोगे और फिर बोलोगे सर ऐसा ऐसा है, आपने ये बताया नहीं, इसलिए मैं पहले ही आपको वो क्लियर कर दे रहा हूँ। अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए यही कॉम्प्लेक्स लेते हैं जो हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है एग्जांपल में। अब आपको सवाल ऐसा है कि K4Fe(CN6) स्टेबल है या नहीं, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं, ऐसा सवाल जब आपको पूछा जाएगा तो इसको कैसे हम लोग को मैनेज करना है वहां पर ध्यान रखिए। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और अनस्टेबल। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली हमें पहले फार्मूला लिखना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z माइनस n प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू रखेंगे Z की। Z देखो कौन है, मेटल, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। 26 एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो कई भैंस पानी में, ध्यान में रखना है 26। अब उसके बाद आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। N मतलब क्या है, आपको फार्मूला में लिख के दिया है। ऑक्सीडेशन आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते चलो X। पोटेशियम का 4 प्लस X माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? 2। शाबाश। 2 तो ये हो गया -2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पे कितना है, 6 दिख रहा है। तो यहाँ पर लेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करिएगा। 26 में से 2 गए, कितने बचे, 24 प्लस 6 और 12 36 अरे स्टेबल है। 36। ठीक है, अब ये जो 36 है ये कौन सी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है वो चेक करना पड़ेगा आपको। नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टोना 2, 10, 18, 36, 54, 86 बरोबर। Yes, ठीक है, बस एवढेच कामाचे आहे। नहीं उसका नीचे। ठीक है, तो अब देखो ये है नोबल गैस, इनके एटॉमिक नंबर की वैल्यू चेक करो और आपका आंसर देखो। आपका आंसर नोबल गैस के किसी एटॉमिक नंबर से मैच हो रहा है क्या? क्रिप्टॉन से। तो यहाँ आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एग्जाम में क्रिप्टॉन, और नीचे लिखने का हेंस। हाँ शाबाश, हेंस इट इज स्टेबल। ऐसा करके जब आपने लिख लिया तो ये हो गया कंप्लीट आंसर इसका। नोट करिए, अगले क्वेश्चन देता हूं अभी आपको फटाफट सॉल्व करने के लिए। noted, sir. Noted, sir. Wait, sir. सर यहाँ सीधा सीधा फार्मूला में वैल्यू रखना और हो गया सबका। करो, कंप्लीट करो। सब तो याद करना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, क्या याद करने की बात कर रहे हैं आप? एटॉमिक नंबर वगैरह। किसके एटॉमिक नंबर? हाँ, मेटल के याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोर्ड वालों को, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो सबको याद हो चुकी होगी, क्योंकि डी ब्लॉक, इसलिए तो पहले डी ब्लॉक पढ़ाते हैं हम लोग, ताकि बच्चों को वो चीजें ऐसी लगे कि वो कुछ नया नहीं पढ़ रहे। अगर मैं डी ब्लॉक नहीं पढ़ाता तो अभी और गड़बड़ हो जाती। सर पूछते सर आयरन का कितना है, क्योंकि अब आपको ये सीक्वेंस होता है, पढ़ाने का तरीका ये होता है कि जो आपको पहले मालूम होना चाहिए वो पहले मालूम हो चुका है, बाद में जो है वो बाद में।
आगे ये याद रखना है, ये शायद से सभी बच्चों को याद होता है यार, नोबल गैस 8वीं 9वीं 10वीं में यही तो याद कराते हैं, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस नहीं कराते? याद रखो, कराते हैं स्कूल में, और करीना जेरोक्स करते रहना, कराते हैं सभी बच्चों को कराते हैं। हमको तो याद कराए थे हमारे स्कूल में, इसको ऐसा याद कराए थे, हीना और करीना जेरोक्स करते रहना। हमें ऐसा याद कराए थे, तो आप लोग भी याद करवाए। हीना और करीना जेरोक्स करते रहना। अभी हीना की जगह अगर कोई ही से कोई नई हीरोइन का नाम आया हो तो वो रख लीजिए सर कुछ भी अच्छा नाम रख लो कोई। सर हमें तो ऐसा पढ़ाया था, हीना नीना और करीना का जेरा। बता बेटा, तेरे को कौन सा नया पढ़ाया? हीना नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन। बराबर है, देखो जैसे आपको हीना नीना और करीना का जेरॉक्स रणवीर रंगीन। तो बच्चों देखो, आपको याद करने का जरूरी है। मुझे मालूम था कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है बच्चे, इसीलिए मैंने उसको ज्यादातर आपको फर्स्ट कंडीशन सीरीज याद रखना है, और साथ में नोबल गैस की जरूरत पड़ेगी, और ये लिखना कंपलसरी रहेगा। इसके बाद ये बताना पड़ेगा कि ये किसके साथ मैच हो रहा है। हो गया लिखकर? अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार। आज का ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आज पूरा खत्म हो जाना चाहिए। नोटेड सर। चलो एक थोड़ा सा ट्रेलर बताता हूँ। कंपटीशन में क्या आएगा? कंपटीशन में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, उससे फार्मूला जज करना है। जेई नीट में क्या बात कर रहे सर? फार्मूला, और उसके बाद इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी निकालनी है, मैग्नेटिक मोमेंट भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से निकालना है। वो बाद में देखेंगे जब उसके अंदर में हम कूदेंगे उस समुंदर में। तो उसका फॉर्मूला होगा ना, फिर उसका फॉर्मूला होगा ना? नहीं, इसका एक लॉजिकल अप्रोच रहता है, ऑड नंबर इवन नंबर का कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सिखाएंगे जब आपका समय आएगा तब, घबराइए मत, सिखा तो पूरा देंगे। फाइनल जाता है कि आपको याद कितना रहेगा, ठीक है? सिखा तो पूरा देंगे, लेकिन याद आपको कितना रहता है उस पे ही सारा खेल बैठा हुआ है। मैं 4-5 कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ बोर्ड पे, सबके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अभी के अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी क्या अभी। वो बाइट हो बड़ा है ना, दिख नहीं रहा बड़ा, सब बड़ा है। अरे वो ये 27 सर इसमें शॉर्ट हिंट क्या बेटा? बता दो, कर दो जितने कर सकता हूँ उतने कर दो। बता किसमें यार x ये x है, जीरो से -3 इक्वल्स टू 0 टेबल है। आराम से पहले पूरे निकाल ले, फिर अपन डिस्कस करेंगे स्टेबल अनस्टेबल की कहानी देखेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 कॉम्प्लेक्सेस दिया मैंने आपको, 2 4 6 कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करेंगे। आप नंबर दे देते अपन ताकि आपको सीक्वेंस में अच्छा रहेगा। 1 दिस इज 2 3 4 5
और ये 6 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं और आप सभी के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो जितने कॉम्प्लेक्स के आपने IUPAC नेमिंग किए मालूम है आपको। उसके बाद क्या है? IUPAC नेमिंग में लिखे हैं सबके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हो। चलो शुरू हो जाओ। एल्यूमिनियम है क्या में? हाँ बेटा आवाज आपकी साफ नहीं आई, फिर से बोलो। सर वो Na के बाद सेकंड में क्या है मेटल वो? Na निकेल। ओके। सर Na2 के बाद क्या है वो? Ni। चौक से ज्यादा क्लियर दिखता था ना? नहीं तो इससे ज्यादा सर चौक से वो लाइट आता था ना तो पूरा वाइट दिखता था, पूरा ब्लैक बोर्ड समझ में नहीं हाँ मेरे को लग रहा है इससे ज्यादा नहीं दिख रहा। सबके 6 पूरे सॉल्व होने के बाद मुझे बताएंगे, फिर मैं एक साथ पूरे सॉल्व करके बताऊंगा। सारे बच्चों के 6 हो जाने चाहिए तभी बताएंगे, जल्दी जल्दी करो। जरूरी नहीं है कि सभी स्टेबल है। हाँ कुछ अनस्टेबल भी होंगे। दो स्टेबल आ गए। जरूरी नहीं है, वही तो उसने बताया कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल है, पता करो। सर वो थर्ड में कोबाल्ट है ना? ये वाला यस सर। नहीं बेटा, ये कार्बोनिल है बेटा। कोबाल्ट रहता तो वो इधर लिखा रहता हमेशा, तो कंफ्यूजन नहीं करना कभी। ये कार्बोनिल का लिगेंड की जगह जो लिखा होगा CO तो कार्बोनिल, और मेटल के जगह लिखा होगा CO तो कोबाल्ट। ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर यम के बाद क्या है वो? कौन सा इसके बाद बेटा? 3 क्या सर वो? सर फोर्थ ये वाला। वाला? फोर्थ वाला। हाँ बोलो। 3 क्या सर वो Mn के बाद? NH3 ब्रैकेट के बाहर 6। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? कुछ फेंट दिख रहा है क्या? सर वो थोड़ा ब्लर हो रहा है बीच बीच में। अच्छा ब्लर हो रहा है, मैं इंटरनेट स्पीड की वजह से। ठीक, चलो फटाफट करो, 5 मिनट है आपके पास। सर वो थर्ड वाले में CO क्या है सर वो? CO4। सर पूरे H2 को निकालना पड़ेगा। कोबाल्ट है क्या सर वो? कार्बोनिल। सर फिफ्थ वाला कार्बोनिल है बेटा। क्वेश्चन बताइए ना, फिफ्थ वाला। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ। क्रोमियम है ये, CrF6 क्लोरीन, वाटर 2 है, बाहर 2 वाटर है। ठीक है,
इसकी आवश्यकता है। बढ़िया लाया बना के तेरी भाई कुछ करना ही नहीं है, तो मोबाइल उस पे रहेगा एटॉमिक नंबर पे, याद क्यों नहीं है? तो किसका एटॉमिक नंबर याद नहीं तेरे को? किसका याद नहीं तो बता। इनका तो याद कर ले, अभी डी ब्लॉक सिखाया ना मैंने, स्कैंडियम से लेके जिंक तक याद है कि नहीं है? क्या बोल रहा हूँ मैं? घर पे बता दूंगा, पढ़ता नहीं करके, याद करके कल से जाते हैं। कल पूरा याद करके आकर हो गए सर? हो गए सबके? यस सर। तुम्हारा हो गया क्या बेटा? हाँ, और 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, और 2 मिनट समय। कुछ बच्चे हैं जो अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट 2 मिनट। सर प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 79 है क्या? 78 78 सर हो गया। हाँ बेटा, बस 2 मिनट और सारे बच्चों का होने दो। ओके सर। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? आप अगर एटॉमिक नंबर के लिए बार बार पीरियोडिक टेबल रेफर करते हो तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि आप खतरे में हो, क्योंकि अब तो ये समय है कि आपको कम से कम पहली ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक नंबर सारे बच्चों को याद होना चाहिए, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। और ये मैक्सिमम बच्चों को मुझे पता है कि याद है, प्रॉब्लम नहीं है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम जा सकता है, क्योंकि है बहुत, ये क्या है, बहुत छोटा सा इजी सा ऐसा कॉन्सेप्ट है। चलो सॉल्व करें, चलो सबका हो चुका है, चलिए सॉल्व करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हाँ 1 मिनट बेटा, अपने को सॉल्व करने दे, फिर सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, डायरेक्ट अब फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपके पास फार्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसका, कोबाल्ट का X, NH3 का वैल्यू होगा 0 और क्लोरीन का वैल्यू होगा -3। सो द वैल्यू हो जाएगी आपकी Fe3, तो 27 में से 3 निकालना पड़ेगा, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो यहाँ मत गिन लेना कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, इसको गिनते हैं, इसको नहीं गिनना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ लिखा होता है? ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर किसी की माइक की वजह से बहुत आवाज आ रही है। 6 × 2, किसी का माइक स्टार्ट है, बच्चे देखो, किसी को माइक ऑन मत करिए, ऑन करके स्टेबल है सर। देखो 27 में से 3 गए, 26 24 24 और ये 12 प्लस 36 36 मैच हो गया, 32 क्रिप्टॉन। क्या ये स्टेबल? सर बाकी स्टेबल, आप बोलो क्या बोलना चाह रहे बेटा प्रशीक? बाकी सब अनस्टेबल आए। सर सब अनस्टेबल है। बाकी सब अनस्टेबल। यस सर। चलो देखते हैं अपन। हाँ सर। चलो चेक करते हैं, ठीक है। अभी सेकंड पे आते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू निकेल का एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकेल का X, सोडियम 2 है तो 2 + X -4 = 0। तो ये आएगा 4, इधर गया 2 आएगा -2, और उसके बाद 4 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो यहाँ 4 लिखा है, 4 मतलब 4 × 2, प्लस का साइन है बीच में। हाँ, ये हो गया 28 में से 2 गया 26 + 8 34 अनस्टेबल। 34 मतलब अनस्टेबल।
राइट? ऐसा ही आया सबका? Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर। पहले दो क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. नो डाउट। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू निकेल का एटॉमिक नंबर फिर से 28। 28. 28 कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो उसकी 0 हो जाएगी। 0 0 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? प्लस बोलता सॉरी -0 प्लस 4 into 2 ठीक है 28 प्लस 8 8 36 36 28 प्लस 8 कितना होता रे? 36 Stable. 36 स्टेबल है। आपने बोला कि स्टेबल है, अब ये कैसे निकल गया स्टेबल? सर हमारा स्टेबल निकला। और हमारा भी स्टेबल निकला। उनका बराबर से कंसंट्रेशन था कि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन चार्ज 0 लेना है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 × 2 28 प्लस 8 36 स्टेबल। गलती का उसको नेगेटिव समझ ले। हाँ, वही गलती नहीं होनी जरूरी है बेटा। गलती को कोई चांस नहीं मिलेगा एग्जाम में। यहाँ ठीक है गलतियां करो, सीखो गलतियां कर करके। चला यहाँ पर बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 -3 प्लस 6 into 2 यस 6 into 2 अनस्टेबल Yes, sir. प्लस 6 × 2 6 into 2 22. 22. प्लस 12 22 34. 34 44 अनस्टेबल। भाई इसको नोबेल प्राइज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सीडी नहीं देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, ये कह रहे हैं। देना चाहिए था सर। देना चाहिए था सर। क्योंकि भैया उसने प्रैक्टिकल करने को मना ही कर दिया, बोला कि सीधा कैलकुलेट करो और आपको पता चल जाएगा वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। अनस्टेबल सर लेकिन कोई है। एक्सेप्शन नहीं निकला। सर इतना बड़ा काम किया, नोबेल प्राइज तो देना ही चाहिए। हाँ दे देंगे अपन, बिल्कुल आपके तरफ से भी पहुंचा देंगे शुभेच्छा उसको। क्रोमियम 24। हाँ एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर? Sir 6. Sir 6. 24 में से 6 गए, उसके बाद प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 × 2 बताइए 24 में से 6 जाने के बाद कितना बचता है? 18. 18 प्लस 12 कितना हुआ? 30 Unstable. वेरी गुड। लास्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये 5वें नंबर का सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो आपका बेटा न्यूट्रल है ना, आपने आपके कॉपी में लिखा हुआ है। अगर किसी ने H2O का कोई चार्ज लिया है तो बेटा अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, वाटर इज द न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे NH3 पे कोई चार्ज, किधर गया? NH3 पे कोई चार्ज नहीं, वैसे वाटर पे भी कोई चार्ज नहीं। ओके वही तो आपको थोड़ा सा दिमाग जगह पे रखना जरूरी है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्लैटिनम 78। ठीक है, ये मैंने अपने तरफ से दिया है प्लैटिनम। वैसे इधर एग्जाम में मान लो 3D के अलावा 4D सीरीज का अगर पूछ लिया क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं तो वहां पर मेटल का एटॉमिक नंबर लिख कर देंगे। ठीक है, इट शुड तो 3D को लर्न कर लीजिए। बट कुछ ऐसे फेमस मेटल रहते हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इनके एटॉमिक नंबर को उंगलियों पे याद रखना जरूरी है क्योंकि दे आर द फेमस।
ये बहुत बार बार आप देखोगे रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, तो कहीं पर हम लोग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कॉमन मेटल्स होते हैं उनके तो याद रखना पड़ेगा, जो कॉमन रिएजेंट्स है उनके आपको, जैसे मोलार मास हो गया, ये सब चीजें याद रखनी है। मतलब वहाँ एग्जाम में क्या है कि इतना टाइम अपने को उसके पीछे लगाना नहीं। जैसे H2SO4 का मोलर मास याद रखना है, क्योंकि बहुत से रिएक्शन में H2SO4 यूज हो रहा है, 98 होता है, समझ में आ रहा है। HCl का सर मर्क्यूरी का, कुछ लोगों के तो बिल्कुल सर ऐसे मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर ये रटना मतलब बैठ के रटते नहीं बैठना, सर आवाज बरोबर नहीं आ रहा। प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप देखिएगा कि 90% क्वेश्चंस में जो रिएजेंट्स है वो बार बार वही रिपीट होते हैं। चीजें बदलती है, उनसे कुछ और चीज बनाते हैं, लेकिन रिपीटेड रिएजेंट्स है। वो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना वो आपके इसमें बैठ जाएंगे दिमाग में, जिससे आपको याद हो जाए। हम लोगों ने कहीं याद करके नहीं बैठे, अब सालों से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया, वो चीजें याद हो गई। अब शुरुआत में जब थोड़ा सा रेफरेंस करके देखना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया, वही कैसेट बज रही है रोज, समझ में आ रहा है ना, वही पिक्चर चल रही है बार बार रिपीटेडली, तो देन वो आप उसमें लर्न हो जाती है। मालूम है ना आपको? हाँ, सूर्यवंशम, मैंने भी यही सोचा था, मेरे दिमाग में यही आया था कि भाई सूर्यवंशम पिक्चर आती है अमिताभ की सेट मैक्स पे, अब तो आपको रट गई होगी, सोनी मैक्स पे आती है 78। चलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 2 आएगा रे, 0 कहां से आएगा, क्लोरीन है ना, 2 आएगा। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इधर 2 और 2 4 बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 × 2। चलो 78 में से 2 गए, 76 प्लस 8, सॉरी 78 प्लस 8 84 सर अनस्टेबल। आएगा कोई 84? नो सर अनस्टेबल है। इज इक्वल्स टू 84। स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल। कितना है? अनस्टेबल 86 है रेडॉन का, ठीक है, 2 पॉइंट से वो कम है अनस्टेबल। तो बच्चों, सारे बच्चों ने फटाफट जल्दी देख लेना है। किसी को किसी भी सिचुएशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सर मेरा सिर्फ थर्ड वाला रॉन्ग हुआ सर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि CO न्यूट्रल है। पेज पलटा बेटा, पेज पलटा, न्यूट्रल लिगैंड करके लिस्ट लिख के दिए, पता नहीं था कैसे सवाल कर रहा है। ला कॉपी लिखा सर, मैंने बिना देख के लिखा सर। हाँ, देखा नहीं सर बुक मैंने, बिना देख के। बिना देखे नहीं रहे, पर ये जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था ये तो याद रखना चाहिए ना। ये देखो, एक कॉपी में लिखा है निगेटिव लिगैंड, इधर देखो फोकस करके दिखेगा, अभी देखो सर ब्लर दिख रहा है। अभी दिखेगा, नहीं दिख रहा ये आपने कॉपी में देखो, आपके पास लिख के दिया है लिगैंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चार्ज, नेगेटिव न्यूट्रल लिगैंड, पॉजिटिव लिगैंड। ये रटो, ये नहीं सर ने जो कल पढ़ा दिया वो भूल जाएंगे और उसके बाद का कैसे जमेगा फिर, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो मैंने आज पढ़ा दिया अब इसका यूटिलाइजेशन आगे किसी दूसरे थ्योरी में करना पड़ेगा, इसलिए अभी आपको आज जो पढ़ा है वो याद रखना पड़ेगा अगले इसके लिए, क्योंकि ये चैप्टर जो केमिस्ट्री की खास बात यही है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ये सारी कड़ी जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। हाँ, एक संकल्प बनती है जिसको बोलते हैं एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होगी, इसीलिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नहीं तो फिर इसी वजह से कुछ बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगने लगता है, क्योंकि वो अननेसेसरी जो है वो पिछला पोर्शन जो है वो भूलने लगते हैं। भूलो मत बच्चों, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो एक दूसरे के लिए आप पूरे मेहनत पे पानी मत फेर देना। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको बिल्कुल अप टू डेट रखिए, 2-4 बार पढ़ो, रिवाइज करो, उसके बाद देखो अगला टॉपिक आपको समझने में आसानी जाएगी। ठीक है? यस सर। हाँ, मैंने मतलब उसे अकेले उस बच्चे को नहीं समझाया। ओके सर। बोला है यस सर। प्रॉब्लम एक में नहीं है, सब में ऐसी कुछ ना कुछ वीकनेस होगी, तो वीकनेस को दूर करो। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओवर होता है, स्टेबल अनस्टेबल के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। और अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी गई एग्जाम में तो वो भी लिख के दी है, पॉइंट नंबर शायद से 8 के पहले दिया है मैंने। It is the total number of electron present in metal plus electron donated by the ligand is called as effective atomic number, और उसका फार्मूला
.7 1 मार्क के लिए पूछा गया तो डेफिनेशन और फार्मूला लिख देना, या फिर एग्जाम में आपको क्या करेंगे, फार्मूला देंगे ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और बोलेंगे कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिए, तो आप कर सकते हैं। अब हम मंडे की क्लास में सर इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करने के लिए कितने मार्क के लिए 2 मार्क या 1 मार्क के लिए आएगा। मंडे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद की एक और थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद फिर आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आता है, और उसके बाद आइसोमेरिज्म, और चैप्टर का दी एंड हो जाता है। मतलब ये चैप्टर में बस थ्योरी है, अलग अलग साइंटिस्ट का वर्नर थ्योरी तो हमने पढ़ ली सर। हाँ सर ऐसा लगता है कि वर्नर थ्योरी हमने पढ़ ली। ऐसा आपको लगता है कि वर्नर्स थ्योरी आपने पढ़ ली है? साइड हो जाओ। वर्नर का आपने नाम पढ़ा है शुरुआत में, अपन ने जब वो टेस्टर, यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साइड हो जाओ ना, जो है वो वर्नर ने लेकर आया था। यस सर। हाँ, देखेंगे आगे, ठीक है। तो जाओ फिर पतंग वतंग उड़ाओ, एंजॉय करो। चलो ठीक है, कल पेपर है, बोलते हैं ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू बाय बच्चों, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों, बाय 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 सर। बाय बाय। गया मैं अभी, हाँ, नहीं तो बाय करते रहोगे। अरे इंडिया जीतेंगे आज।